कल आपको जो वीडियो दिखाई जिसमें कोलकाता पुलिस ने जिस हिसाब से टीएमसी गुंडों की पिटाई की, उस वीडियो को देखने के बाद अब बांग्लादेश की ओर से भारत को रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस विषय पर भारत से बात करना चाहता है। जी हाँ, आपको पता होगा कि बंगाल की नई सरकार ने यानी शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा कर दी है कि अब कोई भी मुस्लिम जुम्मे की नमाज बंगाल की सड़कों पर नहीं पढ़ेगा। शुभेंदु का कहना है कि नमाज पढ़ने के लिए बंगाल में सैकड़ों मस्जिदें हैं जहां उन्हें नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर बीच सड़क पर लोगों का रास्ता रोककर नमाज पढ़ी तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस ऐलान के बाद कल से पश्चिम बंगाल में काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले, बल्कि कुछ मुस्लिम समुदाय ने रोड पर नमाज पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन बंगाल पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ ने उन्हें भगा दिया। अब इसी मामले में बांग्लादेश की भारत विरोधी पार्टी यानी जमाते इस्लामी अपनी टांग अड़ा रही है। दरअसल जमाते इस्लामी पार्टी के वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान ने कहा है कि बंगाल की नई सरकार अब अत्याचार पे उतर आई है, जो हमारे भाइयों को नमाज पढ़ने से भी रोक रही है। एक जमाना था जब बांग्लादेशी हंसी खुशी भारत आकर अपना आशिया बनाते थे, 2 वक्त की रोटी कमाकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। ममता के कार्यकाल में कभी ऐसी न्यूज देखने को नहीं मिली कि रोहिंग्या भारत के लिए खतरा बन चुके हैं, लेकिन जब से बीजेपी बंगाल में आई है तब से बांग्लादेशी लोगों को एक आतंकवादी की तरह देखा जा रहा है, उनके साथ निर्ममता के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और अब तो ये बीजेपी वाले बंगाल के ही मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से भी रोक रहे, जिसे बांग्लादेश सहन नहीं करेगा। शफीकुर रहमान के मुताबिक कि वो शुभेंदु सरकार से तत्काल रूप से मीटिंग करना चाहते ताकि इस पूरे मसले पर बातचीत की जा सके। नमाज पढ़ना मुस्लिमों का अधिकार है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और हम चाहेंगे कि बंगाल के मुस्लिम भाई इसके लिए आवाज उठाए, हो सके तो हाथ में लाठी भी ले, लेकिन नमाज पढ़ना बंद ना करे। अब देखिए दोस्तों, यह बुढ़ा कैसे यहाँ के मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहा है ताकि बंगाल में हालात बिगड़े। गौर से देखे तो नमाज पढ़ने से किसी ने भी नहीं रोका, बस उसे रास्ते पर पढ़ने से मना कर दिया है। और सिर्फ भारत में नहीं तो खाड़ी के सभी देशों में ये प्रतिबंधित है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन यूएई या सऊदी में अगर कोई भिखारी भी रास्ते पर नमाज पढ़ेगा तो भी उनकी पुलिस उसे उठा ले जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर भारत में ऐसा कोई नियम लागू हुआ तो ये लोग बवाल खड़े कर देते। खैर, इस पर भारत ने भी कह दिया है कि वो अपने आंतरिक मामले को सुलझाने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष की मदद नहीं लेगा, बांग्लादेश की तो कतई नहीं। और हम शफीकुर रहमान से भी कहना चाहेंगे कि वो रोहिंग्या और बंगाल के मुस्लिम समुदाय को भड़काना बंद करे, वरना कार्यवाही करना हमें भी आती है। अब आप ही बताना, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में रोड पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जय हिंद।